जो रास्ते हमेशा गुलजार रहते थे वहां सन्नाटा पसरा है। जिन रास्तों के सिरे गांव की गलियों से जुड़ते हैं वहां बास बल्ली लगी है। कोरोना के खौफ का पोस्टर चिपका है। ये गांव है रायबरेली का सुल्तानपुर खेड़ा, जहां बाहर से आने वालों पर रोक लगी। वायरस का खतरा ऐसा कि यहां कोई आना भी नहीं चाहेगा, लेकिन जान दांव पर लगाकर हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा निकल पड़े पड़ताल करने, जानने कि आखिर सुल्तानपुर खेड़ा गांव में दहशत क्यों है। रायबरेली के इस छोटे से गांव में हमें 26 साल के इंद्रजीत साहू मिलते हैं। उन्होंने बताया कि उनके 50 साल के पिता रामजीवन साहू का निधन कोरोना की वजह से हो गया। इंद्रजीत साहू ने हमें जो बताया उसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर आजादी के 73 साल बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर क्यों हैं। उनकी तबीयत 30 तारीख को खराब हुई, 23 तारीख को 27 को डेथ हो गए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, हाफ आ रहा था। आपने कैसे उनका उपचार कराया? ले गए अस्पताल में, भर्ती कराया या कहीं दिखाया उनको? रायबरेली लेके गए थे एक बार यहीं पे दिखाए, फिर एक बार रायबरेली लेके गए। क्या बताया डॉक्टर ने आपको? वहाँ इमरजेंसी में कोई छूने वाला नहीं है, बस देखेंगे वापस दवा देंगे नहीं देंगे। दर्द की ये दास्तान सिर्फ इंद्रजीत साहू की चौखट तक नहीं सिमटी, गांव के कई घरों को उजाड़ दिया कोरोना के वायरस ने। 2000 की आबादी वाले सुल्तानपुर खेड़ा गांव में करीब 500 परिवार हैं। पिछले 2 हफ्ते में 26 लोग अचानक कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें से 17 लोगों की 1 हफ्ते के अंदर जान चली गई। आरोप है कि मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी की वजह से आज उनके घर में मातम पसरा है। अधिकारी चुप हैं, ना तो कोरोना की टेस्टिंग पर कुछ बोलते हैं, न इलाज पर। लेकिन गमों को समेटे गांव वाले चुप नहीं। वो कहते हैं कि सियासी सिस्टम किस कदर जंग लगा हुआ है। हम दिखाते हैं आपको ये नज़ारा उस गांव का। ये चौक है, हाट बाजार, जो किसी समय में लोगों से, दुकानदारों से और तमाम तरह की भीड़ से दिखाई देता था, लेकिन अब इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। मातम तो है ही, लेकिन लोगों में डर भी है कि जिस तरीके से संक्रमण इस जगह पर फैला और उसके बाद में लगातार जो मौतों होती चली गई, उसके बाद में अब भी गांव में कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। बात करते हैं यहीं के एक गांव के निवासी हैं। बताइए कि किस तरीके से गांव में इस वक्त मंजर है, संक्रमण फैलने के बाद क्या स्थिति हुई और अचानक इतने लोगों की मौत होती चली? लोगों में एक डर का माहौल है और संक्रमण का खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन से या कि स्वास्थ्य विभाग में कोई सुविधाएं ऐसी नहीं हैं जिससे के द्वारा जान बचाई जाए लोगों की। सरकार की और तमाम से बड़ी यहाँ की ऑक्सीजन है कुछ भी नहीं। मैं देखा बहुत से मरीज ऐसे हैं बगैर ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। वस्तुस्थिति जमीन पर जैसा शासन बताता है ऐसा कुछ नहीं। इसी गांव में बात करते करते संवाददाता अभिषेक मिश्रा की मुलाकात गुप्ता परिवार से हुई, जिन्होंने 3 दिन के अंदर अपने परिवार के 2 सदस्यों को कोरोना के कारण खो दिया। इस परिवार का संगीन आरोप है कि CHC सेंटर में न बेड मिला न ऑक्सीजन। 40 साल की पूनम देवी की मांग उजड़ गई। पति को खोने का गम पूरी तरह तोड़ चुका है। पहले बुखार आया, उनको खांसी आया, 3-4 दिन घर पर इलाज हुआ उनका, फिर नहीं ठीक हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए वो। फिर वहाँ पर उन्होंने उनको घोषित कर दिया, फिर भेज दिया जिला अस्पताल, फिर वहाँ से उनको L2 भेज दिया। फिर वहाँ पर उनकी 3 दिन डेथ हो गई। अचानक ही हो गया एकदम? अचानक भी। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं। कोशिश किया बहुत सब लोगों ने। आज भले ही सरकार दावा कर रही है कि राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत दूर कर ली गई, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज तक से बातचीत में कहा है कि 23 अप्रैल को यूपी में जहां 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी, वो आज बढ़कर 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा पहुंच चुकी है, यानी करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई। वहीं यूपी में 2 दिनों का बफर स्टॉक भी रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रह गई है। काश ये कमी पहले दूर कर ली जाती तो शायद 29 साल के उमेश अपनी मां को बचा पाते। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव के ही उमेश ने ऑक्सीजन की कमी से अपने 65 साल की बुजुर्ग मां चंद्रा कली को खोया है। मां कोरोना से संक्रमित थी। मां को बचाने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में उमेश दर भटके। आखिरी सांस तक मां जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली और दुनिया छोड़कर चंद्रा कली चली गई। अरे भागना पड़ा, दिक्कतें तो बहुत आई, साधन भी नहीं मिल रहे थे। इधर साजेवरा गया, इधर वहाँ क्या बोलते उसको जतुआ, वहाँ भी लेके गए।
कोई दवा, हाँ कोई दवा कारगर हुई नहीं उनके लिए। दवा तो कराए लेकिन ऑक्सीजन बेड वेड कुछ मिल नहीं पाया। बहुत सारे लोग आते थे वहाँ कुछ, लेकिन फिर नहीं ठीक हुआ सब। हाँ, रायबरेली के इस गांव के लोग वायरस से ज्यादा सरकारी सिस्टम को कोसते हैं। हमारी टीम की पड़ताल तो यहां पूरी हुई, लेकिन सवाल कई बाकी है। आखिर हुक्मरानों से कहां चूक हुई? हमारे बाबुओं की गलती की सजा जनता को क्यों मिली? अस्पतालों की बदहाली और ऑक्सीजन की किल्लत के लिए गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी?